बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमें टॉपिक करना है वो है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की थी, तो आज के लेक्चर में हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो इनको याद रखना है। डेसिमल नंबर रिपीटेडली डिवाइड बाई टू, नोट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, डिवाइड द क्वोशिएंट वैल्यू अगेन एंड रिपीट द प्रोसेस टिल यू गेट द क्वोशिएंट वैल्यू 0। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा डेसिमल फॉर्म में, उसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वोशिएंट की जो वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल 2 से लेस ना आ जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। रिमाइंडर वैल्यू गिव द बाइनरी इक्विवेलेंट। जो भी हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हमें एक बाइनरी फॉर्म देगा। जैसे कि हमारे पास नंबर है 392। जब इसको हम 2 से डिवाइड करें क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाए 196 आ गया जी। तो ये हमारे 2 के टेबल कंप्लीट डिवाइड हो गया 392। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। जो भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास क्या होता है 0। जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो उसका हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे जी, 392 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 0। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी 196। तो हम उस वक्त तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू 2 से लेस ना आ जाए। तो 196 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास जो आ गया हमारे पास 98 के इक्वल आ गया। तो रिमाइंडर हमारे पास 0, क्योंकि ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो जब हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आया जी 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो गया है। और क्वेश्चन हमारे पास जो आ गया है 49। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 24 होता है और रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, क्योंकि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है। 24 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 48। अब 24 भी 2 के टेबल कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। और 12 भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो है 0। और 6 भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 0। और क्वेश्चन हमारे पास क्या आया जी 3। जब इस 2 को हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर पे हमारे पास क्या आएगा 1। तो अब ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 2 से लेस है तो हम इसको आगे मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, अब इसको हम एक बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे हम। तो हमारे पास आता है जी 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0। जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर पॉइंट की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। तो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि 0.76 हमारे पास एग्जांपल हमने लिया 0.76 से एक डेसिमल नंबर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है इसको हम इंटीजर पार्ट में लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने 1 को इंटीजर पार्ट में लिखना है, बाकी क्या बच गया 0.52। तो ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा और पॉइंट से पहले जो नंबर होगा यहाँ पर हमारे पास क्या है 1। इसको हम किस में लिखेंगे इंटीजर पार्ट में। और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास क्या आ गया जी 1 हमने इंटीजर पार्ट में लिख दिया और बाकी हमारे पास क्या बच गया 0.04। अब इस 0.04 को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.08। और यहाँ पर हमारे पास इंटीजर पार्ट में हम किसको लिखेंगे 0 को, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है इसे क्या है 0। तो 0 को हम इंटीजर पार्ट में लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है जी 0.08। इस 0.08 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास है जी 0.16। तो इंटीजर पार्ट में हम किसको लिखेंगे 0 को और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखेंगे 0.16 को। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आया इसको मज़ीद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आया है 0.32। इंटीजर पार्ट में हम 0 को लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट में हम किसको लिखेंगे 0.32 को। अब 0.3 जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.64। इंटीजर पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है 0.64। तो 0.64 को मज़ीद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 1.28। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम 0.28 को लिखेंगे और 1 को हम किसमें लिखेंगे इंटीजर पार्ट में। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0.56। तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट हमारे पास 0 है और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है 0.56। 0.56 को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.12। तो इंटीजर पार्ट में हम लिखेंगे 1 को और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखेंगे 0.12 को। If we stop here 9 bits after the decimal we get 0.76 decimal approximate 0.1100000101. The result is approximate because some decimal fractions do not have an exact finite binary representation, just like 1/3 in decimal repeat forever. तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी 0.11000101। ये जो भी इंटीजर पार्ट्स का था तो इसको हम लिखेंगे तो 0.11000101 हमारे पास क्या है जी बाइनरी फॉर्म में एक आंसर आ गया जी।